आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूफ वाले प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स। सबसे पहली टिप है कन्वर्ट द क्वेश्चन टू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर एलएचएस में हमें कुछ सीकेंट कॉस को सीकेंट दिया गया है और आरएचएस में हमें साइन और कॉस की वैल्यूज़ है तो और टैन और एलएचएस में टैन कॉट है तो टैन की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करके उसको हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकंड है यूज़ पिथागोरियन आइडेंटिटीज़। तो हमें ये तीन आइडेंटिटीज़ याद करनी है। 1 प्लस टैन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। क्वेश्चन में जब हम एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं कहीं पे भी हमें ये वाले तीन टर्म स्पॉट होते हैं तो उसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। सपोज हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ करके ये वाली टर्म आती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो उसकी बजाय हमें लिखना है 1। थर्ड टिप है मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट। अगर हमें डिनोमिनेटर में हमें दिखाई देता है 1 प्लस साइन ए या 1 प्लस कॉस ए तो उसको हमें रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं। हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जैसे 1 प्लस साइन ए है इसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस साइन ए। हमें डिनोमिनेटर की साइन को चेंज करके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इसका फ़ायदा ये है जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको सेकेंड स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बाद में हमारा डिनोमिनेटर बनता है 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो हो सकता है ये हमारा आरएचएस हो, तो हम इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट का मतलब होता है डिनोमिनेटर की साइन की वैल्यू को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना। नेक्स्ट स्टेप है फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसकी जगह हमें लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें स्पॉट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर तो उसकी जगह हमें सब्स्टिट्यूट करना है कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट स्टेप है स्विच द साइड्स इफ स्टक। मतलब हम सिंप्लीफाई आरएचएस इंस्टेड ऑफ एलएचएस। कई बार क्या करते हैं, हमेशा हमारी अप्रोच रहती है एलएचएस को हम सिंप्लीफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि आरएचएस की वैल्यू हमें मिल जाए, पर कभी कभी एलएचएस सिंप्लीफाई नहीं होता तो हम स्टक हो जाते हैं उस स्टेप पे। इस केस में हमें क्या करना है, एलएचएस की बजाय आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि हमें एलएचएस मिल जाए। नेक्स्ट स्टेप है कैंसिल द कॉमन टर्म्स। अगर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं एलएचएस को और हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद हमें मिला साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए कैंसिल हो गया, हमें मिला साइन ए। तो we should remember to cancel the common terms. Next step है 7th point, spot the difference of squares. कई बार जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस फॉर्म में मिल जाता है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो इसको हम बोलते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे एज 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे यूजिंग पिथागोरन आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। हमें ये वाला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स हमेशा स्पॉट करना है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख के सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं 8th वन, स्पॉट द फैक्टराइजेशन इन द न्यूमरेटर। कई बार वो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह इस साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 होगा। यहाँ पे हम ये भी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ए की वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए
एंड बी की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर ए। सो इसको हम लिखेंगे एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको और फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। तो शायद डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस बोथ द साइड्स बाय सब्स्टिट्यूशन। सो कई बार हम LHS को सिंप्लीफाई नहीं कर पाते तो दोनों को साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, LHS के टर्म्स और RHS के टर्म। अगर हमारे पास टैन कॉट है या सीकेंट कोसीकेंट है तो उसको सब वैल्यूज़ को हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके दोनों LHS और RHS को एक कॉमन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉट 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। सपोज हमारे LHS में ये दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए और RHS में हमें साइन ए चाहिए। तो इसमें हम पिथागोरस आइडेंटिटी यूज़ करके इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए। फिर हमने देखा था कि वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस टर्म, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ए। तो हमेशा पिथागोरस आइडेंटिटीज हमें स्पॉट करनी है, उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा। सो अगर हमारे पास क्वेश्चन में LHS में 1 बाई साइन ए है और RHS में हमें कोसीकेंट ए दिखाई दे रहा है, तो इस केस में हम जानते हैं कि कोसीकेंट ए होता है 1 बाई साइन ए। तो अगर साइन ए और कोसीकेंट ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं और हमें RHS मिल जाएगा। तो ऐसे केस में अगर हमें 1 बाई साइन ए दिखाई देता है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोसीकेंट ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए तो हमें मिला कोसीकेंट ए। तो ऐसे ही अगर हमारे पास कॉस ए है डिनोमिनेटर में और हमारे RHS में सीकेंट ए है तो हम 1 बाई कॉस ए को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सीकेंट करेंगे। सो कॉस इंटू सीकेंट कैंसिल हो जाएगा तो RHS में मिलेगा सीकेंट ए। सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सीकेंट या कोसीकेंट से मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनल टर्म देखते हैं। फाइनल टिप है डिवाइड ईच टर्म बाय द डिनोमिनेटर। सो कई बार हमारे पास LHS में फ्रैक्शंस दिए होते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बट RHS में हमारे पास कोसीकेंट प्लस कॉट है। तो इस केस में हमें ईच टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, मतलब फ्रैक्शन को स्प्लिट करना है। सो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा को हम लिखेंगे एज स्प्लिट करने के बाद 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अभी अगर RHS में देखेंगे हमारे पास ये है तो इधर ही स्टॉप करेंगे। अगर RHS में कोसिकेंट कॉट टर्म्स हैं तो इसको और कन्वर्ट करेंगे। सो 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू होती है कोसिकेंट थीटा एंड कॉस थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू होती है कॉट थीटा। तो फाइनल टिप कहता है डिवाइड ईच टर्म बाय डिनोमिनेटर। मतलब अगर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिया गया है तो हम न्यूमरेटर के टर्म को डिनोमिनेटर के साथ स्प्लिट करके ऐड करेंगे। स्प्लिट करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे। सो साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, कॉस का इन्वर्स होता है सीकेंट। तो कॉस बाय साइन को हम लिख सकते हैं कॉट एंड साइन बाय कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टैन थीटा। तो इन वैल्यूज़ को अलग अलग वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन करके हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो डेली बोर्ड एग्ज़ाम ट्रिप्स और ट्रिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।